हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने 2 से लेकर 6 तक के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया था। एक कैसे कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा। जब मैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल पर आया तो मेरा टैबलेट इंटरप्ट हो गया और वो बैटरी ऑफ होने की वजह से तो मैं फिर से मैंने चार्ज किया, उसके बाद में लेकर आ रहा हूँ। तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चल रहा था। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 का रूल्स ये है कि जैसे देखो, एक कॉन्सेप्ट समझो, लॉजिक समझो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इजकल टू 4, 2 की पावर 3 इजकल टू 8, 2 की पावर 4 इजकल टू 16। मीन्स 2 की पावर में जो नंबर होंगे, 2 की पावर 1 है तो यहाँ पर लास्ट डिजिट देखते हैं। 2 की पावर 2 है तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, लास्ट टू डिजिट। ओके, सेम 2 की पावर 3 है तो 8 की डिजिबिलिटी का रूल ये होगा, लास्ट थ्री डिजिट अगर 8 से डिवाइड होंगी तो वो नंबर भी क्या होगा, वो 8 से डिवाइड होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अगर हमें 16 का देखना है तो लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। अगर लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड है तो नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। और एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको कि सपोज मेरा नंबर है ए बी सी डी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 इंटू ए प्लस 100 इंटू बी और प्लस 10 सी और प्लस डी। तो चूंकि ये तो नंबर 8 से डिवाइड होगा तो इसको हटा देते हैं। ये नंबर 8 से डिवाइड करने के लिए देखना पड़ेगा कि ये डिवाइड है कि नहीं है। तो इसका मतलब बी सी डी, यानी लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो नंबर क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट से बना हुआ नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो वो नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मुझे पता करना है 5432, तो लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। सपोज 54962468, अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो नंबर 8 से डिवाइड होगा। और सबसे पहले क्या है कि 8 की डिजिबिलिटी के लिए लास्ट का डिजिट तो जरूर देखना है। अगर लास्ट का डिजिट अगर ऑड होगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो 8 से कैसे डिवाइड हो जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, अब एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर जो मैंने सीखा है। ये क्या है, 54329। हम क्या देखेंगे, जो 100 डिजिट है यानी तीसरे नंबर पर डिजिट होती है, अगर ये ऑड है, क्या है, अगर ये ऑड, तो लास्ट की 2 डिजिट में हम 4 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 4, सॉरी यहाँ पे 8 कर लेते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 से डिवाइड नहीं है। तो लास्ट की 2 डिजिट में हम ऐड करेंगे 4, और 4 ऐड करके जो नंबर आया अगर 32, अगर ये 8 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो हमें 3 डिजिट से करने की नीड नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर ये नंबर ऑड है तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 ऐड करेंगे और पता करेंगे कि क्या वो नंबर 8 से डिवाइड है। अगर है तो वो नंबर डिवाइड होगा 8 से, अदरवाइज नंबर डिवाइड नहीं होगा। जैसे सपोज 54326। ओके, तो हमने क्या किया, ये थर्ड डिजिट यानी 100 डिजिट क्या है, ऑड। अगर ये ऑड है तो लास्ट की 2 डिजिट में हम 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करने के बाद क्या आया, 30। क्या 38 से डिवाइड है, नहीं है, तो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये तो रहा ऑड का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इवन का। 54, सपोज नंबर है मेरा 9623234, ठीक है। तो अगर ये 100 डिजिट इवन है, क्या है, 100 डिजिट इवन, तो हम सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है, 34 8 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर 4 ऐड नहीं करना, सिर्फ अगर लास्ट की थर्ड डिजिट अगर सॉरी 3 डिजिट, थर्ड डिजिट यानी 100 डिजिट अगर ऑड है तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करने के बाद अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। और अगर लास्ट की ये वाली डिजिट, थर्ड डिजिट अगर इवन है तो लास्ट की 2 डिजिट को सिर्फ देखेंगे कि अगर वो 8 से डिवाइड है या नहीं है। अगर 8 से डिवाइड है, इफ द लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 8, देन नंबर itself divide by 8. Suppose 5493262, ओके।
या 60। तो हमने क्या किया, लास्ट डिजिट क्या है हमारी, इवन, ये इवन है, ठीक है, थर्ड डिजिट। तो बस 60 में लास्ट की 2 डिजिट में क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को देखेंगे क्या ये 8 से डिवाइड है। अगर 8 से डिवाइड नहीं है, 60 8 से डिवाइड नहीं है, इट मीन्स ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। 5 4 9 3 2 6 4, तो ये इवन नंबर है, लास्ट 3 डिजिट इवन नंबर है। तो बस लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, ये नंबर अगर 8 से डिवाइड है, ये नंबर 8 से डिवाइड है 64, इट मीन्स ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो दो कॉन्सेप्ट थे, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि कहाँ से आया ये, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि थर्ड डिजिट को देखेंगे, थर्ड डिजिट अगर ऑड है तो लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड करने के बाद अगर वो नंबर डिवाइड है 8 से तो वो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। और लास्ट की थर्ड डिजिट यानी लास्ट 3 डिजिट यानी 100 डिजिट अगर इवन है, दो कॉन्सेप्ट हैं, इफ 100 डिजिट ऑड, if third digit odd और even। if odd है तो लास्ट 2 डिजिट प्लस 4, और अगर इवन है तो लास्ट 2 डिजिट सिर्फ देखेंगे, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड है अगर 8 से तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 8 का कॉन्सेप्ट हुआ। अब आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में, क्योंकि मैं खुद कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दे के आया हूँ, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो जो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल है वो 3 का और 9 का सेम है। कैसे, जैसे कोई नंबर मैंने ए बी सी लिया तो इसको मैं 100A प्लस 10B और प्लस C लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको 99A प्लस A प्लस 9B प्लस B और प्लस C। तो ये तो डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 9, ये भी, बस क्या करना है, सम ऑफ डिजिट। तो A प्लस B प्लस C अगर डिवाइड होगा 9 से तो नंबर भी क्या होगा, डिवाइड होगा 9 से। यानी इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर डिवाइड बाई 9 देन नंबर इटसेल्फ डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट 5 4 3 2 6 3 मैंने नंबर लिया, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, सम करेंगे डिजिट का। सम भी नहीं करना, सिंपल है, जहाँ पर 9 9 दिखे डिजिट का सम करते जाओ, 9 आए 9 का मल्टीपल आता जाए, 9 आए या 9 का मल्टीपल आता है तो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। 6 3 9 से डिवाइड, 3 2 5 बचा, 5 9 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो कैसा लगा बाबू मेरा क्लास, जैसे 5 4 6 सपोज 1 2 3 4 9 2 6 1, तो यहाँ पर 9 गया, 6 और 3 9 गया, 4 2 6 2 8 1 9 गया, बस ओनली 1 बचा, क्योंकि 1 9 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मीन्स 9 से नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट भी नहीं करना, जहाँ जहाँ 9 दिखे या डिजिट को ऐड करने पर 9 दिखे या 9 का मल्टीपल दिखे उनको हटा दो, बाकी जो बचता है, बाकी रिमाइंडर अगर कुछ बचता है तो नंबर 9 से डिवाइड नहीं, अगर नंबर रिमाइंडर कुछ बचता है तो नंबर तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, और रिमाइंडर 0 बचता है तो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। और सुनो, एक कॉन्सेप्ट और है, रिमाइंडर भी हम फाइंड कर सकते हैं। किसी नंबर को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा वो भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज यही नंबर था 1 2 3 4 9 2 6 1, तो 9 गया, 6 2 8 9 गया, 4 3 7 और 2 9 का ओनली 1 बचा, तो इसका रिमाइंडर भी 1 ही आएगा। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 10 का सिंपल है, लास्ट की डिजिट 0 होगी तो वो नंबर भी 10 से डिवाइड होगा, सिंपल है। अब आते हैं 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझाता हूं आपको। जैसे 3 2 6 1 3 2 9 3 4, हम इसमें क्या करेंगे, इस अल्टरनेटिव डिजिट को 3 2 का डिफरेंस किया 1, 6 1 का डिफरेंस किया 5, 3 2 का डिफरेंस किया 1, 9 3 का 9 3 किया 6, ये हो गया 4।
बस इनको ऐड करते जाएंगे। इनको ऐड करने के बाद अगर ये 9 से डिवाइड हो 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, क्योंकि 17 11 से डिवाइड नहीं है तो नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैंने एक नंबर लिया 5 2 9 5 6 4, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 4 और 2 6 और 3 9, 9 11 से डिवाइड नहीं है तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। यानी क्या आना चाहिए, सम इनका क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए या 0 आना चाहिए तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। जैसे सपोज मैंने किया 5 2 6 7 9 1 3 4 5 6। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 7 गया -1, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 4 गया -1, 5 में से 6 गया -1। अब इनको ऐड करते हैं, 8 और 3 11, -1 -1 -3, यानी 11 - 3 क्या आ रहा है, 11 - 3 क्या होता है 8। क्या 8 11 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हो गया 11 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक नंबर और लेते हैं 5 सपोज 3 4 9 6 1 3 5 6, 3 4 -1, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 3 गया -2, 5 में से 6 गया -1। तो ये बचा, कितना बचा ये 3 -2 और 1 3 और 1 -4, 3 -4 हो गया -1। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है -1, क्या आ रहा है, तो बस क्या -1 11 से डिवाइड है। अब ये -1 आ रहा है तो -1 को हम क्या करेंगे, 10 प्लस करने के लिए 10 में से एक हटा देते हैं, 9 होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम जब कोई नंबर जब हम सबट्रैक्ट करते हैं, जैसे 5 4 3 में से 3 4 9 हटाना है, 3 9 6 हटाना है, तो हम क्या करते हैं 1 कैरी लेते हैं तो 13 हो जाता है। तो बस वही 10 में से 1 घटाया सबट्रैक्ट माइनस करने के लिए, क्योंकि 3 में से 6 नहीं जाता या -3 आ जाएगा। तो हमको -3 नहीं करना, हमको क्या करना है, यहाँ से एक कैरी लेना है, तो एक कैरी लेके 13 हो जाएगा, यानी 10 लेना है हमको, तो वही 10 होता है। 10 में से बन गया 9, क्या 9 11 से डिवाइड है, अगर नहीं है तो वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 1 से लेकर 11 तक का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम में हम डील करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम एग्ज़ाम में टैकल करते हैं, वही डिविजिटी रूल से। ठीक है, और मैं फिर 11 के बाद ये 13 का 15 16 का 17 का और 19 का भी रूल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा समय की आज समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास। ओके, तो आप बताना कैसी लगी मेरी क्लास, और आपको ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं सिखा के आपको मतलब आपकी बिल्डिंग्स को डेवलप कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय, हैव ए नाइस डे। और मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और इसको लाइक भी करना, और जो नीडी हैं, जो आपको मतलब स्पेशली फॉर पेरेंट्स, प्लीज़ शेयर करना अपने बच्चों को। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।